नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन ग्रुप में। हम में से बहुत सारे लोग च्यवनप्राश का सेवन करते होंगे। हम सभी जानते हैं कि च्यवनप्राश कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो आज की इस वीडियो में हम च्यवनप्राश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये च्यवनप्राश किन किन रोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इसका कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, बच्चों को इसका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसका मुख्यतः किस दोष में सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है और किस मौसम में इसका सेवन करना चाहिए, इसकी सही मात्रा कितनी है, इसका इतिहास क्या है। तो आज इन सभी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हम सभी च्यवनप्राश का सेवन तो करते हैं पर इन सभी बातों का हमें नहीं मालूम। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद में च्यवनप्राश को एक बहुत ही उत्तम रसायन माना गया है। रसायन का अर्थ है ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ये कई प्रकार के रोगों से हमें बचाता है और बुढ़ापे को देरी से लाता है, अर्थात एंटी एजिंग तरह ये काम करता है। सैकड़ों वर्षों से इसे एक बहुत ही उत्तम हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जाता रहा है। च्यवनप्राश का निर्माण बहुत सारी औषधियों को मिलाकर किया जाता है, अर्थात ये हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। च्यवनप्राश का नाम च्यवन ऋषि के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब च्यवन ऋषि बहुत बूढ़े हो गए थे तो अश्विनी कुमारों से उन्होंने आग्रह किया कि हमें कुछ ऐसा रसायन लाकर दीजिए जिससे हम अपना यौवन दोबारा पा सकें। तो उनके आग्रह पर अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के लिए च्यवनप्राश की खोज की। च्यवनप्राश को लगभग 50 प्रकार की औषधियों से मिलाकर बनाया जाता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि च्यवनप्राश कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये किन किन दोषों पे काम करता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो ये तीनों ही दोषों पर बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन मुख्यतः ये पित्त दोष शामक इसे कहा जाता है, अर्थात ये पित्त दोष को शांत करता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो च्यवनप्राश आयुर्वेदिक गुणों की एक तरीके से खान है। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर में ताकत को बढ़ाने का काम करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। ये पोषण करने वाला होता है, बलक यानी कि शरीर को बल प्रदान करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, अर्थात ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। ये मस्तिष्क को ताकत देने वाला आता है, यानी कि ब्रेन को ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। नज़र बढ़ाने वाला होता है, आईसाइट को हमारी अच्छी करता है। केश वर्धक यानी कि बालों को बढ़ाता है, बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है। कांति और पाचन शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि ये स्किन पे एक तरीके से ग्लो लाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। खून को बढ़ाता है, ब्लड को इंक्रीज़ करता है, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये हमारी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो स्किन की प्रॉब्लम से लड़ने में हमारे को ताकत देते हैं। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है और शरीर को एक तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम भी ये करता है। इन आयुर्वेदिक गुणों के अलावा भी च्यवनप्राश के कुछ और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार च्यवनप्राश एक कंप्लीट हेल्थ टॉनिक या हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद के ऋषि चरक के अनुसार एक ये बहुत ही उत्तम तरह का हेल्थ सप्लीमेंट्स है जो कई तरीके से हमें रोगों से बचाता है। च्यवनप्राश को एक तरीके से बहुत ही उत्तम स्वास्थ्यवर्धक और कायाकल्प करने वाली औषधि के रूप में माना जाता है। आजकल के तनाव और थकान से भरी ज़िंदगी में शरीर को चुस्त दुरुस्त और थकान से दूर रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में हम बहुत सारे ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, पर केमिकल्स को यूज़ करने के बजाय हम च्यवनप्राश जैसी औषधियों को अपना सकते हैं और अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं, शरीर को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बना सकते हैं, जो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकाल सके। च्यवनप्राश जंक फूड, फास्ट फूड और ऐसे खराब भोजन के खाने से हुए नुकसान को भी हमारे शरीर से बचाती है।
इसके अलावा ये वातावरण में उपस्थित कई तरह के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया और भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाती है, हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि हम उनसे एक बेहतर तरीके से लड़ सकें। च्यवनप्राश एक बहुत ही अच्छे एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है, यानी कि उम्र से संबंधित समस्याओं से हमें बचाता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसमें मौजूद आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, सौंदर्य को बढ़ाता है और हमारी ग्लोइंग स्किन को हमें बनाए रखता है। ये हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है, हमारे हृदय को मजबूत बनाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो ये तो हमने देखा कि च्यवनप्राश के कितने सारे फ़ायदे हैं। इनके अलावा भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा काम करता है। अब हम देखेंगे कि इसकी हमें कितनी मात्रा प्रयोग में लेनी चाहिए और इसके सेवन की विधि क्या है। वैसे तो आयुर्वेद की किताबों में इसकी कोई निश्चित सेवन की मात्रा नहीं बताई गई है, यानी कि ये हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम इसे आसानी से पचा सकें। फिर भी हम इसे कितना अच्छे से इसे आसानी से पचा सकते हैं उसकी मात्रा हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो इसे उसको मत दीजिए। अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल की उम्र का है तो आप इसे 2.5 से 5 ग्राम दे सकते हैं, यानी कि दिन का लगभग आधा चम्मच। अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल की उम्र का है तो आप इसे 5 से 7.5 ग्राम दे सकते हैं, यानी कि दिन का लगभग 1 चम्मच। आप आधी चम्मच सुबह दे सकते हैं, आधी चम्मच शाम को दे सकते हैं। 12 साल से उम्र के बच्चे या फिर अडल्ट, उनको ये मात्रा 5 से 15 ग्राम तक दी जा सकती है, यानी कि दिन में 1 से 2 चम्मच, यानी कि वो दिन में 1 चम्मच भी ले सकते हैं। अगर उनको सही डाइजेस्ट होती है तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। प्रेगनेंसी में च्यवनप्राश की आधी चम्मच का सेवन ही हितकारी माना जाता है, पर अगर वो चाहें तो इसकी मात्रा को बढ़ाकर 1 चम्मच कर सकती हैं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। पर 1 चम्मच से ज़्यादा लेना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो च्यवनप्राश का सेवन हर मौसम में हितकारी है, पर मुख्यतः सर्दियों में ये ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि सर्दियों में हमें बहुत सारी एलर्जी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है और हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो च्यवनप्राश में ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और वायरल इन्फेक्शन या और भी कोई इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करता है। तो आप भी च्यवनप्राश का सेवन जरूर करिए और अपने आप को और अपने परिवार को बीमारियों से बचाइए। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और कमेंट के जरिए हमें अपने सुझावों को ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।